जो सर भी कशीदा हो उसे दार करे है। अब यार तो करते थे सो अब यार करे है। वो काम वो हरकतें जो पहले न्यू मेट्रो सिटी गोचा खान जैसे थर्ड क्लास प्रोजेक्ट्स किया करते थे, अब उसकी तरफ लाहौर स्मार्ट सिटी ने भी इशारा दे दिया है और वो भी बता रहे हैं कि वो भी अब उसी राह पर चलने जा रहे हैं जहां पर न्यू मेट्रो सिटी गोचा खान पहुंच चुका है। क्या होने वाला है, कैसे होगा और आप इससे किस तरह से बच सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एज मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। जनाब, लाहौर स्मार्ट सिटी में हम सब जानते हैं कि दूसरा बैलेट होने जा रहा है और दूसरे बैलेट के साथ साथ हम सब ये भी जानते हैं कि तीसरे बैलेट के हवाले से भी इंदिया दे दिया गया है। दूसरा बैलेट जिस तरह से होगा उसी दिन तीसरे बैलेट की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि दूसरे बैलेट से पहले कंपनी ने ये कहा था कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं। प्लॉट्स की सिलेक्शन हो चुकी है और लोगों को नक्शे के ऊपर अपने मनपसंद प्लॉट सोसाइटी की जानिब से दिए जा चुके हैं। लेकिन हर चीज के साथ कोई ना कोई शर्त जरूर मौजूद होती है। तो एक ऐसी शर्त आयद की थी लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने मेंबर्स को, जिस शर्त की वजह से इस वक्त परेशानी उन मेंबर्स के लिए ज़रूर बन सकती है। हुआ यह जनाब कि आपसे कहा गया था कि जब आप अपने प्लॉट्स की सिलेक्शन करेंगे उसके बाद अगले 2 महीनों की लगातार किस्तें आप ज़रूर देंगे। अगर आपने ये किस्तें ना दी तो आपके प्लॉट नंबर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये वादा आपसे इन रिटन लिया गया था। आपने इस वादे को अहदनामे के ऊपर लिखते हुए उसके बाद फिर अपने प्लॉट्स की सिलेक्शन की थी। तो अब ज़रा ये फैसला कैसा है कंपनी का, पब्लिक का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। आपको पता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स ऑफ द पिक्चर्स, योर्स, माइन एंड द ट्रुथ। तीनों चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते जाएं कि 20 अप्रैल 2024 तक अगर आपने अपनी ये दोनों ड्यू किस्तें अपने सिलेक्टेड प्लॉट्स के ऊपर ना दी तो आपके प्लॉट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो वक्त आपके पास अब बड़ा कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। अगर आप अपने प्लॉट नंबर बचाना चाहते हैं, यू हैव टू पे दोज इंस्टॉलमेंट्स, अदरवाइज आपका अच्छा खासा लॉस होगा, क्योंकि वो प्लॉट्स जो नक्शे के ऊपर हैं वो प्लॉट्स प्रॉफिट के ऊपर हैं। अगर आपसे वो प्लॉट का नंबर छिन जाएगा तो फिर आपका प्रॉफिट भी धड़ाम से सिफर हो जाएगा और आपको फिर बैलेटिंग में दोबारा जाना पड़ेगा। वो तमाम प्रोसेस आपके लिए दोबारा शुरू हो जाएगा। कंपनी का टेक इसके ऊपर क्या है? कंपनी ये कहती है जनाब कि चूंकि हमने आपको पहले बताया था कि आपने अगर सिलेक्शन करनी है तो उसके बाद 2 महीने लगातार आपने किस्तें देनी है, तो अब आप वो किस्तें दें। कंपनी ने चूंकि ये बता के किया है तो ऑफ कोर्स मैं उतना स्टर्न नहीं जाऊंगा जितना स्टर्न न्यू मेट्रो सिटी गोदर खान या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स करते हैं, कि वो तो बिल्कुल कंध न ला के इन्वेस्टर के अंदर पैसे कटो, जेबा खाली करो। लेकिन यहाँ पर चूंकि पहले बताया गया था तो नो हार्ड फीलिंग्स अबाउट दैट एज वेल, और लोगों को पता था कि अगर उन्होंने सिलेक्शन के राउट के ऊपर जाना है तो उन्होंने इस तरह से अगली 2 किस्तें लाजमी देनी है। अब मेरा इसके ऊपर क्या स्टांस है? मेरा इसके ऊपर स्टांस ये जनाब कि मोस्टली चूंकि इस तरह की सिलेक्शंस ऑलमोस्ट ऑलवेज थोड़ी सी एडवांस पेमेंट्स देकर ही मिलती है, तो शायद अगर इस तरह की चीज़ें कंपनी की जानिब से ना भी की जाएं तो ओके हो जाता है। मतलब मेरे ख्याल से कितने एक प्लॉट्स हैं जिनको ये सिलेक्शन मिली होगी और कितने एक प्लॉट्स हैं जिनकी 2-2 किस्तें अगर और आ भी जाएं, तो हाउ मच मनी कैन देयर बी एक्यूमुलेटेड। मुझे नहीं लगता कि जब हम पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं तो इट्स मच ऑफ द मनी। ऑफ कोर्स एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट को इस तरह की कोई हरकत करनी पड़े कि यार हम प्लॉट नंबर ही कैंसिल कर देंगे। और मुझे बाय द वे ये ज़रूर लगता है कि किसी का प्लॉट नंबर कैंसिल करना इज़ टू बिग ऑफ अ पेनल्टी। इस तरह की पेनल्टी कभी भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का प्लॉट ओवरसीज 1 या ओवरसीज 2 के अंदर आ गया, अब देखें उनके प्लॉट्स जो हैं वो प्रॉफिट के अंदर हैं। लेट्स से अगर किसी के प्लॉट के ऊपर इस वक्त 9 लाख, 8 लाख, 5 लाख कुछ भी प्रॉफिट चल रहा है, एनीथिंग इन बिटवीन, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड अदर फैक्टर्स, अगर उसकी फाइल का नंबर ही कैंसिल हो जाए तो उसकी जो फाइल प्रॉफिट में पड़ी हुई थी वो सारा प्रॉफिट धड़ाम से जीरो होगा और ही विल बी बैक टू द स्क्वायर वन। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह के जो मेजर्स हैं ये एक्सट्रीम केसेस के लिए रखने चाहिए,
जो जेनेरिक केसेस हैं, एक आध महीने की किस्त, 2-1 महीने की किस्त, इनके ऊपर इस तरह के अताब जो है ना उनके नज़ूल मेरे ख़्याल से बनते नहीं हैं। थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए लाहौर स्मार्ट सिटी को इस तरह की कोई पॉलिसी जो है वो अनाउंस करते हुए। दूसरी चीज़, मुझे ये भी पता है कि लोग अक्सर बैलेटिंग में जाते हैं और उसके बाद फिर जल्दी पैसे नहीं देते हैं, पैसे देने की तरफ आते ही नहीं है। तो उनको फिर करना क्या चाहिए? अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी का प्लॉट नंबर वापस ले लेना, वो बहुत बड़ी पेनल्टी है। मुझे ये लगता है कि सोसाइटी जब ये देखे कि कम से कम 1 साल से अगर कोई शख्स नादहिंदा है, तो फिर उसके ऊपर कोई रीज़नेबल सरचार्ज लगा लेना चाहिए। ये नॉर्मल है। ठीक है? एक तो हर किस्त के ऊपर इस तरह से, जिस तरह हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद दोबारा से सरचार्ज वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। एक ही दफ़ा अगले बंदे को टाइम दें और उसे कहें जी साल एक आप कर लें एन्जॉय, 4 एक क्वार्टरली किस्तें जो हैं वो आप देख लें। अगर फिर भी कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर एडिक्वेट सरचार्ज अगर लगता है, तो वो सरचार्ज जो है वो जस्टिफाएबल भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगले बंदे के लिए बेरेबल भी है। जितनी एक बड़ी गलती हो उतनी एक बड़ी सज़ा अगर मिल जाए तो बेहतर है। हर चीज़ प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ठीक है? किसी ने अगर ओवर स्पीडिंग की है तो ओवर स्पीडिंग वाले बंदे को डकैती वाला सज़ा नहीं देनी चाहिए ना? तो जितनी एक किसी की गलती है उतनी एक उसको सज़ा दें, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्लॉट नंबर कैंसलेशन जो है ये बहुत बड़ी सज़ा है किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए, और किसी भी वे, शेप और फॉर्म के अंदर किसी भी सोसाइटी की जानिब से अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, तो मेरे ख़्याल से उसकी हौसला शिकनी ज़रूर करनी चाहिए। ये आदतें एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी अडॉप्ट करती है, फिर उसको देखा-देखी दूसरी, तीसरी, और देखते-देखते ना पूरी मार्केट ख़राब हो जाती है। जिस तरह से रिसेंट टाइम के अंदर हमने देखा कि न्यू मेट्रो सिटी गोदर खान ने जब बेईमाना किस्म के डेवलपमेंट चार्जेज़ लगाए, तो उसके बाद ब्लूबर्ड सिटी भी पीछे नहीं रहा। ब्लूबर्ड सिटी भी धड़ाम से सामने आया और वो भी उसी तरह के डेवलपमेंट चार्जेज़ लगाने की तरफ जा रहे हैं, व्हिच इज़ टू बैड। एलोकेशंस कैंसल नहीं होनी चाहिए। सरचार्ज बनता है, थोड़ा बहुत लगा के लोगों की जान खलासी हो जानी चाहिए। इन एनी केस आपने अब जनाब कंफर्म किया है सिलेक्शन से पहले कि 2 महीने आप अगली किस्तें देंगे, तो अब फिर आपने वो किस्तें देनी हैं। इन दिस टाइम मेरे ख्याल से सोसाइटी रिटर्न में चूँकि पहले बता के कर रही है, तो सोसाइटी की जानिब से भी कोई बहुत बड़ी या बहुत गलत बात नहीं है। ओके है सोसाइटी की जानिब से भी कि ये ठीक है, बता के कर रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहता जाऊँ कि इस प्रैक्टिस को पक्का नहीं कर लेना चाहिए कि अब जब कभी कोई धमकी देनी हो तो सीधा-सीधा एलोकेशन नंबर कैंसल करने की धमकी। ये बहुत गलत ट्रेंड है मार्केट के अंदर और इसको कंडेम करना चाहिए। आपको मिलेंगे जनाब इंशाल्लाह अगली वीडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी में। अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देयर इज स्टिल सो मच टाइम टू इन्वेस्ट इन लाहौर स्मार्ट सिटी। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कुछ पुराने प्लॉट्स हैं जिनको एलोकेशन नंबर्स लग चुके हैं, कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो अब सेकंड बैलेटिंग के अंदर जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको सेलर फ्री ऑप्शन मिलेंगे और वो प्राइसेस कम हैं, लेकिन आप कल को उन्हें अगली तीसरी बैलेटिंग के अंदर बैलेट करवा के उनको भी नक्शे के ऊपर ला सकते हैं। 3.5 मरला मेरे ख्याल से लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप उसमें जा सकते हैं। 55 लाख वाला जो कनाल है उस पर मैं बात कर चुका हूँ। इसके अलावा जो 66 लाख रुपए वाला कनाल था वो भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्यूचर में ये जिस तरह के एरिया के अंदर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।